छठवें चैप्टर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का आएगा? 4 नंबर का आएगा और इम्पोर्टेंट ही है, अंतर है तो धमनी और सिरा में अंतर। ठीक है, तो क्या बताना है? यही बताना है उनके काम क्या क्या है। ठीक है, और दोनों काम कैसे होंगे? अलग अलग ही होंगे, तभी उसको अंतर बोला जाता है। ठीक, तो इसमें पॉइंट तुम्हें याद करने हैं। ठीक है, जितने हो पाएंगे तुम कराएंगे। जैसे पहले दीवार की बात हुई। ठीक है, जैसे जो दीवार है वैसी शरीर के अंदर की कोई भी दीवार टाइप का कुछ भी होगा, है ना, ऐसा उसको बोलना है। तो जो धमनी होती है उसकी दीवार, मतलब धमनी मतलब जो नस बोला है। अब जैसे नस बोला तो नस जैसी भी होती है उसके चारों तरफ जो, जैसे लेजम जैसी तो होती है नस, है ना, पाइप जैसी, तो उसके चारों तरफ का जो हिस्सा है गोलाई में लेजम का होता है। कोई लेजम पतली होती है, कोई मोटी होती है, तो उसी को दीवार बोल रहा है। ठीक है, तो धमनी की कैसी होती है दीवार है? धमनी की दीवार कैसी होती है? मोटी और लचीली। ठीक है, दीवार कैसी होती है? मोटी और लचीली। जैसे ये बोला, एक पाइप ऐसा ले लिया, तो ये देखिए, ये बीच का पाइप है जहाँ पानी आता होगा, और जो उसके चारों तरफ वाला, तो वो मोटा हो जाएगा। तो उसको क्या बोलोगे? कैसी दीवार होती है? ऐसी मोटी और लचीली। लचीली मतलब पाइप देखोगे, पाइप मुड़ जाते हैं क्या बीच में से? मुड़ जाता पाइप? ये जो फिटिंग वाले पाइप मुड़ते हैं क्या? नहीं। और एक क्या बुल्लेजम क्या होती है? मुड़ जाती है। तो जो मुड़ रही है ना, तो वो कैसी है? लचीली है। जो मुड़ रही है वो क्या है? लचीली है। ठीक है, तो धमनी कैसी होती है? धमनी की दीवार कैसी होती है? मोटी और लचीली। इसको तुम्हें उल्टा करना है। मोटे का उल्टा क्या होता है? तो इसकी सिरा की कैसी हो गई? दीवार है पतली। हमने अधूरा लिखा, तो मैं इसमें पूरा क्या लिखोगे कि सिरा की जो दीवारें हैं वो कैसी होती हैं? पतली होती हैं और लचीली नहीं होती है। हमने लचीली लिखा नहीं है, ये लचीली है, तो ये कैसे होंगी? लचीली नहीं होगी। तो अगर आगे लिखना तो लिख सकते हो पतली और लचीली नहीं होती है। ठीक है, पहला पॉइंट बन गया धमनी। अब धमनी में आए, अब ये याद करना डायरेक्ट। ल्यूमेन, ल्यूमेन, दोनों साइड में ल्यूमेन की बात हो रही है। एक साइड क्या बोल रहा है धमनी में कि इसका ल्यूमेन जो होता है वो कैसा होता है? संकीर्ण होता है। ठीक है, नहीं पता होगा संकीर्ण क्या होता है। संकीर्ण माने होता है सकरा। सकरा समझते? एक गली खूब चौड़ी है और एक गली बिल्कुल ऐसी बिल्कुल छोटी सी गली जा रही है, क्या बोलते हैं? सकरी गली जा रही है। ठीक है, वो उसको बोलते हैं संकीर्ण, बिल्कुल सिकुड़ी। ठीक है, तो बिल्कुल सिकुड़ी कोई चीज़ है तो उसका उल्टा क्या होगा? चौड़ा। मोटी नहीं, चौड़ा। चौड़ा ही तो हुआ, यहाँ क्या आया? चौड़ा शब्द आया। ठीक है, संकीर्ण में समझ में आएगा। सकरी होती कोई चीज़ बिल्कुल पतली सी, मतलब कोई रोड है उसके दोनों तरफ घर बने और बीच में रोड बिल्कुल पतली सी निकली है, तो क्या है? रोड। संकीर्ण है। कैसी है? संकीर्ण। उल्टी क्या होगी उसकी? उल्टी होगी कि सड़क चौड़ी है। ठीक है, तो याद रखना धमनी का जो ल्यूमेन होता है वो कैसा होता है? संकीर्ण होता है। और जबकि सिरा का कैसा होता है? ल्यूमेन, चौड़ा। ल्यूमेन शब्द याद कर लेना डायरेक्ट। ठीक है, ल्यूमेन इसका संकीर्ण होता है और इसका चौड़ा होता है। संकीर्ण का तुम अगर नहीं याद आया तो पतला बोल देना, और क्या कह सकते। ठीक है, पतला होता है, खत्म बात। अगला आ रहा है कि धमनी का काम क्या होता है? धमनी का काम क्या होता है? हृदय। हृदय, हृदय पता है? हार्ट, दिल। हृदय करके लिखते हैं, हिंदी में दिल नहीं लिखती, हृदय लिखता है। ठीक है, तो धमनी का काम क्या होता है? धमनी क्या करता है? हृदय से जो रक्त होता है, जैसे कि मोटर होती है पानी की, जो मोटर चालू करते हैं तो पानी ऊपर तक चढ़ता है। ठीक है, क्या करता है? वो पानी को धक्का देता है, तो ये तो करता है, धक्का देने का काम करता है। और लेजम क्या करती है? उसको आगे तक पहुंचाती है, जहाँ तक भी उसकी लिमिट हो। ऐसे ही होता है सेम यहाँ पे होता है। हृदय क्या काम कर रहा है? मोटर है अपने शरीर की। ठीक है, और वो तब देखा होगा धक 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 कर रहा है, तो वो क्या चल रही? मोटर चल रही है उसकी, है ना। वो बंद होगी तो मोटर बंद हो जाएगी। ठीक है, तो वो चल रही है, तो वो चलने का क्या होता है? अपनी जो पानी मोटर वो किसको फेंकती है? पानी को। कहाँ से? लेजम के द्वारा, पाइप के द्वारा। ठीक है, यहाँ पाइप का काम कौन कर रहा है? धमनियाँ। किससे जुड़ी हैं? हृदय से जुड़ी है। हृदय पंप कर रहा है, पंप कर रहा है, तो क्या हो रहा है? रक्त को, रक्त मान क्या होता है? खून। खून को क्या करेगा? धक्का देगा। ठीक है, और धक्का देगा, और धक्का देगा तो धक्का देके जाएगी कहाँ से? पानी लेजम से जाता है। यहाँ कौन है लेजम? पाइप कौन काम कर रहा है? धमनी, नसें जो भी है, तो वो जो भी सब हृदय से जुड़ी है। ठीक है, दिल से जुड़ी है, तो वहाँ से वो धक्का देगा तो सब पे अपने खून जाएगा। और खून कहाँ तक जाएगा? पूरे शरीर में ही होती है। तो वही तो लिखा है, कहाँ से? हृदय से रक्त को कहाँ पहुँचा रहा है? पूरे शरीर तक पहुँचा रहा है। इतनी बात आई। मोटर काम कर रहा है, मोटर क्या करेगा? फेंकेगी वो चीज़ को। ये क्या फेंकेगा? ये खून को फेंकेगी।
कहाँ तक फेंकेगी? जहाँ तक धमनियाँ है। धमनियाँ कहाँ तक है? पूरे शरीर में है। तो खून भी कहाँ तक जाएगा? पूरे शरीर तक जाएगा। ठीक है, इतनी बात आएगी। और इसको क्या करना है? इधर इसका उल्टा है। सिरा क्या करता है? पूरे शरीर का खून ले जाके कहाँ पहुँचाते हैं? वापिस हृदय में। ठीक है, ये उल्टा करता है, ये याद रखना। ये हृदय से कहाँ पहुँचा रहा? पूरे शरीर तक। और सिरा कहाँ पहुँचा रहा? पूरे शरीर का खून ले जाके हृदय में। मतलब एक प्रोसेस चलती है, भेजना आना ऐसा करके। ठीक है, अगला पॉइंट इसी से जुड़ा है। देखो इसमें लिखा ऑक्सीजनित संवहन। संवहन माने बहना। ठीक है, मतलब धमनियों में जो भी चीज़ बह रही है, क्या बह रहा है? खून बह रहा है। वो कैसे बह रहा है? ऑक्सीजन, मतलब उसमें ऑक्सीजन साथ में बह रही है। ठीक है, तो यहाँ से याद रखना, जब खून हृदय से पूरे शरीर में जा रहा है तो खून में ऑक्सीजन भी पूरे शरीर में जा रहा है। क्या जा रहा है? ऑक्सीजन भी। तो ऑक्सीजन जा रहा है तो क्या बोला उसको? ऑक्सीजन संवहन। संवहन माने बहना, मतलब ऑक्सीजन के साथ में खून बह रहा है इसमें। ठीक है, और इसमें क्या बोलना है? उल्टा बोलना है। ऑक्सी का उल्टा क्या होगा? ऑक्सी का उल्टा होगा अनऑक्सी। ठीक है, बाकी पीछे का तो सेम है, जनित जनित। ठीक है, इसमें ऑक्सीजनित है क्योंकि हृदय से जो खून पूरे शरीर में जा रहा है तो ऑक्सीजन भी जाता है खून के साथ में। ठीक है, तो ऑक्सीजनित है। इसमें नहीं जाएगा, इसमें तो पूरे शरीर की खून वापस हृदय में आ रहा है ना, तो लौट के थोड़ी ना आ रहा है। क्या नहीं लौट के आ रही? ऑक्सीजन। तो क्या बोलोगे? ऑक्सीजन नहीं आ रही तो अनऑक्सी। ऑक्सीजन आ रही तो ऑक्सी। ठीक है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ही शब्द है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजनित होते हैं, ये अनऑक्सीजनित है। ठीक है, और संवहन माने होता है बहना, याद रखना है। लास्ट जाता है धमनी में कपाट। इसमें कपाट नहीं होते हैं। कपाट अपन उसको ही बोलते हैं, जो दरवाजे होते हैं सर, वो घर के दरवाजे, उनको कपाट बोला जाता है हिंदी में। तो ऐसे इसमें कुछ होगा जहाँ से कुछ बहता होगा, कुछ भी होगा शरीर के अंदर, कुछ ऐसा ऐसा हो जो कपाट जैसा होगा कुछ। तो धमनी में कपाट नहीं होते। कपाट को बोलते क्या है? शुद्ध बालू। ठीक है, जबकि सिरा में होते हैं। कौन होते हैं? बाल। तो ये हो गया धमनी और सिरा में अंतर।